हेलो स्टूडेंट्स। आज हम आप लोगों को इंग्लिश का एक बहुत ही सुंदर कविता बताने जा रहे हैं जिसका नाम है एन एपिताफ। एन एपिताफ जो लिखा गया है वाल्टर डेला मेयर के द्वारा। किसके द्वारा लिखा गया है? वाल्टर डेला मेयर के द्वारा यह कविता लिखी गई है, एन एपिताफ। यहाँ जो दिया गया है कवि का परिचय दिया हुआ है। हमने इस परिचय को एक शॉर्ट तरीके से यहाँ पे लिख दिया है। जो कवि वाल्टर डेला मेयर हैं उनका जन्म 1873 ईस्वी को कहाँ हुआ था? इंग्लैंड जो देश है वहाँ के केंट के कार्लटन नामक गांव में हुआ था। इंग्लैंड जो देश का नाम है, वहाँ के केंट कोई शहर का नाम है, और उस शहर के कार्लटन नामक गांव में वाल्टर डेला मेयर का जन्म हुआ था। उनका जन्म कब हुआ था? 1873 ईस्वी को। और उनकी जो मृत्यु है, उनकी मृत्यु 1956 ईस्वी को हो गई थी। उनकी मृत्यु 1956 ईस्वी को हो गई। उन्होंने अपने पिता को लॉस्ट हिज फादर एट द एज ऑफ 4। जब वे 4 साल के थे, जब उनकी उम्र 4 साल थी, तभी उनके पिता की मृत्यु हो गई थी। ठीक है। उन्हें अवॉर्डेड विथ ऑर्डर ऑफ मेरिट इन 1953। उन्हें एक अवार्ड मिला था, ऑर्डर ऑफ मेरिट। इंग्लैंड का जो सबसे बड़ा पुरस्कार होता है, ऑर्डर ऑफ मेरिट, उनसे उन्हें सम्मानित किया जा चुका है। किनको? वाल्टर डेला मेयर को। कब? 1953 ईस्वी में। और उन्हें यह सम्मान देने वाली थी क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय। ठीक है। इनकी जो फेमस रचनाएं हैं, फेमस एज चिल्ड्रन पोएट, ये चिल्ड्रन पोएट के नाम से सबसे ज़्यादा फेमस हुए थे। चिल्ड्रन पोएट के नाम से ये फेमस हुए हैं। इस कविता में वे बताते हैं, मेक्स अस अवेयर करते हैं, सावधान करते हैं, इन ह्यूमन कंडीशन ऑफ मॉडर्न लाइफ। इंसान के इस बदलते ज़माने में उनके व्यवहार के बदलते रूप से वो हमें सावधान करना चाहते हैं। मेक्स अस अवेयर ऑफ इन ह्यूमन कंडीशन से वे क्या कर रहे हैं? हमें अवेयर कर रहे हैं इस आधुनिक ज़माने से। इनका जो फेमस वर्क है वो क्या है? सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रेन, पीकॉक पाई, कम हिदर। ये 3 रचनाएं इनके लिए बहुत ही फेमस है, बहुत ज़्यादा। सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रेन, पीकॉक पाई एंड कम हिदर। इस कविता में हमें क्या पढ़ना है? कवि क्या बताना चाह रहे हैं? इन दिस पोएम ही एक्सप्रेसेस हिज सैड फीलिंग फॉर अ लेडी। इस कविता में वे अपने सैड फीलिंग को, अपने गम को दिखाते हैं। किसके लिए? एक लेडी के लिए, एक औरत के लिए वे अपने गम को दिखाते हैं इस कविता के माध्यम से। ठीक है। अब चलते हैं कविता की ओर। कविता का नाम है, पोएट जो है, एन एपिताफ। जो पोएम है वो क्या है? एन एपिताफ। कह रहा है, हियर लाइज अ मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी। एन एपिताफ का मतलब क्या होता है? समाधि लेख। क्या होता है? समाधि लेख। मतलब यह जो एन एपिताफ जो कविता है वो एक औरत के समाधि स्थल पर जाकर वहाँ पर लिखा गया है। ठीक है। जो एन एपिताफ का मतलब ही होता है समाधि लेख, यानी किसी के कब्र के पास जाकर वहाँ रखे हुए पत्थरों पर उसके बारे में लिखना, यही कहलाता है समाधि लेख। ठीक है। तो हियर लाइज अ मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, इसका अर्थ हुआ यहाँ लेटी हुई है एक बहुत खूबसूरत औरत। अर्थात जब कभी अपने प्रेमिका के कब्र पर जाकर वहाँ जो टॉम्ब स्टोन होते हैं, जो पत्थर होते हैं, उस पे ये लिखते हैं,
हियर लाइज अ मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, उस कब्र को दिखाते हुए कहते हैं कि इस कब्र के अंदर एक बहुत ही खूबसूरत औरत लेटी हुई है जो अब मर गई है। ठीक है। लाइट ऑफ अ स्टेप एंड हर्ट बासी, हल्के थे कदम और दिल था उसका। कहने का अर्थ है कि वह जो औरत थी बहुत ही अच्छी किस्म की दयालु थी। लाइट ऑफ स्टेप, उसके कदम हल्के थे, दिल भी उसका बहुत बढ़िया था। कहने का अर्थ यह हुआ, लाइट ऑफ स्टेप एंड हर्ट वास सी। यह सब बातें कवि उसकी जो है सुंदरता को बढ़ाने के लिए ऐसा लिख रहे हैं। आई थिंक सी वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, कवि को ऐसा लगता था कि वह जो औरत है वह बहुत ही खूबसूरत औरत है, बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा खूबसूरत औरत वही है। कवि को ऐसा लगता था। डैट एवर वास इन दी वेस्ट कंट्री, जो कभी हुई थी पश्चिमी देश में, मतलब पश्चिमी देश में उस औरत से ज़्यादा कोई भी खूबसूरत औरत नहीं हुई है, कवि को ऐसा लगता था। तो कवि यह सब उसके कब्र पर जाकर कहते हैं। लेकिन कवि को ऐसा एहसास होता है, बट ब्यूटी वैनिसेस, ब्यूटी पासेस। ब्यूटी वैनिसेस का अर्थ हुआ कि सुंदरता समाप्त हो जाती है, सुंदरता ढल जाती है। अर्थात समय के अनुसार जब समय बीतते जाते हैं तो सभी व्यक्ति जो भी अभी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है उसकी जो सुंदरता है वो समय के अनुसार धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। कभी भी ऐसा ही कह रहे हैं कि हमें लगता था कि वह औरत बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, लेकिन उसकी भी सुंदरता समय अनुसार ढलते जा रही थी, कम होते जा रही थी। हाउएवर रेयर ब्यूटी, हाउएवर रेयर इट बी, यद्यपि दुर्गम से दुर्गम, चाहे वह सुंदरता दुर्गम से दुर्गम क्यों ना हो, अनुपम से अनुपम क्यों ना हो, चाहे वह सबसे ज़्यादा खूबसूरत क्यों ना हो, उसकी भी सुंदरता समय के अनुसार घटती ही है। कभी ऐसा कहना चाह रहे हैं। एंड वेन आई क्रम्बल हु विल रिमेंबर, कभी कह रहे हैं, उस औरत को कह रहे हैं, जो उसकी कब्र पे जाकर उस औरत को ऐसा कह रहे हैं कि एंड वेन आई क्रम्बल हु विल रिमेंबर, और जब मैं मर जाऊंगा कौन याद करेगा इसे। मतलब उस खूबसूरत औरत को कौन याद करेगा हमारे मरने के बाद। वह जो औरत थी वह कवि की प्रेमिका थी, इसलिए कवि को ऐसा लगता था कि वह पश्चिमी देश की सबसे ज़्यादा सुंदर औरत है। तो भी वह कहते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ जो लेटी हुई औरत है वह सबसे ज़्यादा खूबसूरत है, लेकिन नहीं, समय के अनुसार सबकी सुंदरता धीरे धीरे ढलते जाती है, ब्यूटी वैनिसेस। और कह रहे हैं कि जब मैं मर जाऊंगा कौन याद करेगा इस सुंदरता को, कौन याद करेगा इस सुंदरता को। दिस लेडी ऑफ द बेस्ट कंट्री, इस बेस्ट कंट्री की जो लेडी है, जो वेस्ट कंट्री इंग्लैंड, मतलब उस पश्चिमी देश की जो यह औरत सबसे ज़्यादा सुंदर औरत है, इसको कौन याद करेगा हमारे मरने के बाद। मतलब कवि की वह प्रेमिका थी, तो ऐसा कवि को लगता था कि यह तो हमारी प्रेमिका है, और अगर जो हम मर गए तो इसे कौन याद करेगा, इसकी सुंदरता को कौन याद करेगा, कवि को ऐसा लगता था। ठीक है, धन्यवाद। यह कविता इतना ही था।